जॉब डिससेटिस्फैक्शन, मुझे लगता है कि अभी के सिनेरियो में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं करेक्ट। मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने में। मैंने देखा है मेट्रो में सूटकेस लेकर रहते हैं, चलते रहते हैं, डिससेटिस्फाइड है। मे बी पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, या फिर पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, XYZ जो भी रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ रहा है मेंटल हेल्थ पे। आपको क्या लग रहा है? यार मेरी इसका अंडरस्टैंडिंग ना थोड़ी इवॉल्व हुई है। पहले मैं बोलता था सब डिससेटिस्फाइड है, अब मैं बोलता हूँ मैं कौन होता हूँ जज करने वाला कि सेटिस्फाइड है कि नहीं। मेरे रियलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि 9 to 5 वाला खुश नहीं है। मुझे क्या पता, वो मुझसे भी ज़्यादा खुश है। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? दिस समथिंग रिसेंटली है। मैं भी पहले बोलता था बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर था, तो मेरे को लगता था जो भी 9 to 5 करते हैं मतलब इनका कोई लाइफ नहीं है। बट आई हैव सीन पीपल जो 9 to 5 करके मुझसे ज़्यादा खुश हैं, एंड आई रियलाइज कि फंडा 9 to 5 या एंटरप्रेन्योरशिप या कंटेंट क्रिएशन में नहीं है। हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस। जो यहाँ पे सॉर्टेड है ना, वो तो प्रिजन में रह जाएगा। अगर आपने पढ़ा है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल, वो तो वहाँ पे भी मीनिंग निकाल देता है वहाँ पे। सो ये यहाँ का खेल है। बट येस, अगर मैं मेजॉरिटी देखूँ, बिकॉज आई सी माई फ्रेंड्स, आई सी माई पेयर्स कि बस सेम चीज़ किए जा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं बट किए जा रहे हैं। एंड द वे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इज, देयर इज वेरी ब्यूटीफुल, रॉनी कोलमैन करके एक बॉडी बिल्डर है, उसने एक चीज़ बोला था, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिल्ड मसल्स बट नोबडी वॉन्ट्स टू लिफ्ट हैवी एस वेट। US मरीन में भी समथिंग सिमिलर बताया कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। तो हमें रिवॉर्ड चाहिए बट हमें उसके लिए काम नहीं करना है। हमें वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम चाहिए बट हमें काम नहीं करना है। और अनहैप्पीनेस कहाँ से आता है? नोइंग दैट आप यहाँ बिलोंग करते हो बट आप अपने आप को यहाँ देखते हो, वहाँ से डिससेटिस्फैक्शन आता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन जॉब्स, कुछ लोग हैं जो अपने जॉब से बहुत प्यार करते हैं, राइट? और मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपको अपने जॉब से प्यार ही करना चाहिए, है ना। दैट माई अंडरस्टैंडिंग हैज़ चेंज। मुझे लगता है कि आपका जॉब आपके जीवन में कुछ चीज़ें लेकर आता है। अगर मैं आसपास देखूँ, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है, आपके माँ बाप के लिए खुशी लेके आता है, पैसे लेके आता है। पैसा खुशी नहीं है, बट पैसा बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में दुख लाता है उसको हटा सकता है। सो इट एड्स दैट, राइट? सो अगर आपके लाइफ में केवल वो है आपका जॉब का रोल, डू दैट, बट देन मेक श्योर कि आप उसके अलावा कुछ और खोज रहे हो जिससे आपको खुशी मिलती है। प्रॉब्लम तब हो जाता है कि जब आप अपना जॉब को अपना जीवन बना देते हो, तो वहाँ से आपको खुशी नहीं मिल रही है, फिर आप वो खुशी कहीं और से लेते नहीं हो, एंड देन यू स्टार्ट रिजेंटिंग इस चीज़ को, राइट? सो प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं और से अपनी खुशी नहीं देख रहे हो, फिर आप इसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो। और दूसरा ये मैंने जो नोटिस करा है कि देयर इज अ लैक ऑफ विजन इन जनरल जो हमारी जनरेशन में है, कि उनको नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं। सो जब नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं तो कहीं भी चले जाते हैं। और हमारा ब्रेन का ना, आवर ब्रेन क्रेव्स फॉर फेमिलियरिटी। तो हमें वो जॉब दिख जाता है, हमें दिखता है कि हाँ बगल वाला शर्मा जी का बेटा या बेटी वही तो यही कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ। शायद यही सेफ ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं इंडिया में ये जो सेफ्टी एलिमेंट है ना, सेफ ऑप्शन खेलो, सेफ खेलो, ये बहुत ही कलेक्टिव नैरेटिव है कि सेफ खेलो। बट चीज़ें बदल रही हैं, रिसोर्सेज बदल रहे हैं, बट माइंडसेट बदलने में टाइम लगता है। सो देयर इज दिस डिसोनेंस बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू आर डूइंग। और जब वो दोनों में मिसमैच होता है तो अनहैप्पीनेस होता है। सो आई थिंक इट गोज बियॉन्ड। हाँ, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल आर अनहैप्पी, बट दे आर नॉट अनहैप्पी बिकॉज उनका जॉब खराब है। दे आर अनहैप्पी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर वॉट दे वॉन्ट, they don't know how to set boundaries, they don't know how to represent themselves, they don't know what they want, they don't know from whom what they want. So उनको पता ही नहीं है, तो एट द एंड ब्लेम गेम हम भी खेल लेते हैं। तो ब्लेम करने के लिए कॉर्पोरेट है ही मुर्गा, बना दो उसको।